Hello everyone, Himanshu this side. Welcome back again. So we were continuing with our lecture series and जो हमारी playlist अभी चल रही थी फिलहाल that was electrostatic and in electrostatics we have already covered 5 lectures which you can see in the playlist and hope आप सभी ने वो 5 lectures पूरे ढंग से देखे होंगे और वहाँ पर सारे concepts को grab किया होगा and along with that जो भी questions हम आपको assignment में दे रहे हैं according to the topics covered आपने वो questions भी कर लिए होंगे. So आज के इस वीडियो में that is going to be the electrostatics lecture number 6. We are going to cover electric dipole, everything from zero to advance about electric dipole. So basically आज हम electric dipole पढ़ेंगे, electric dipole moment पढ़ेंगे, electric field due to dipole at axial point पढ़ेंगे, at equatorial point पढ़ेंगे, at any point पढ़ेंगे and also the torque experienced by a dipole kept in uniform electric field. ये आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है क्योंकि अक्सर बोर्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल से क्वेश्चन पूछा जाता है और खासकर ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट एंड एक्सियल पॉइंट एंड ऑल्सो दोस हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एंड जेई उनके लिए ये एक बेसिक टॉपिक होगा जहां से वो अपना बेसिक्स ग्रैब करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल डू सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इन द डाइपोल सीरीज इन द असाइनमेंट. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स गो. So this is lecture number 6. And in this video, today's topic, we are going to cover everything about electric dipole. ठीक? So let's start. So सबसे पहले बात करते हैं what is electric dipole की. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव. सो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस फॉर्म्स अ इलेक्ट्रिक डाइपोल. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? इट इज अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू इक्वल, दो बराबर एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस. फॉर एग्जांपल कहां देखने को मिलता है फिजिकली हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल? एट मॉलिक्यूलर लेवल्स. मॉलिक्यूलर लेवल्स में जैसे HCl हो गया मॉलिक्यूल, इट फॉर्म्स एन इलेक्ट्रिक डाइपोल क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन है और इस सेपरेशन मॉलिक्यूलर लेवल में 10 to the power -10 या 10 to the power -9 मीटर का है, which is very small. And due to this small separation and positive charge density and negative charge density, which is +Q and -Q, it forms a electric dipole. So let's write a configuration of two equal and opposite charges separated by a very small distance is called as इलेक्ट्रिक डाइपोल. ठीक. सो द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड, अगर मैं एक डाइपोल बनाऊं कैसा दिखेगा? -Q +Q एंड सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस d. एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? मॉलिक्यूलर लेवल्स पे आप इनके एग्जाम्पल दे सकते हैं. HCl, NaCl. These molecules forms electric dipole. Now the next important thing that we have to learn is electric dipole moment. What is basically electric dipole moment? So electric dipole moment को हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं स्मॉल p से. ठीक है. So what is electric dipole moment? Electric dipole moment is represented by small p and it is the product of magnitude of either charge multiplied by the separation between the two charges, that is q into d. किसी भी एक चार्ज का आप मैग्नीट्यूड लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे by the separation of the two charges. ठीक. So that forms electric dipole moment. ठीक है. Now talking about electric dipole moment, as you can all see that it is a vector quantity, so it must have some direction since vectors have direction. So what is the direction of electric dipole moment?
रिमेंबर दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहां से कहां होता है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। सो डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट विल बी कूलम मीटर, क्लियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो इस स्लाइड को या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके नोट कर लीजिए एज सुटेबल फॉर यू, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट वी नीड टू फाइंड इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। और कौन कौन से पॉइंट पे निकालेंगे हम निकालेंगे एक्सियल पॉइंट पे, ठीक है। सो नाउ वी विल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड दैट एक्सियल पॉइंट। सो व्हाट इज एक्सियल पॉइंट? एक्सियल पॉइंट क्या होता है? एक्सियल मतलब मिलके बना है एक्सेस से। इसका मतलब वो पॉइंट जो डाइपोल के एक्सेस के अलोंग लाई करता हो उसी को क्या कहते हैं? एक्सियल पॉइंट, द पॉइंट विच लाइज अलोंग द एक्सेस ऑफ द डाइपोल, ठीक है। सो लेट अस कंसिडर अ डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू। Let us take O to be the center of the dipole and let distance of one charge from the center be L. So other charge की भी कितनी होगी? L. Let us consider point P where we have to calculate the electric field. Now center से इस point की distance suppose x है, ठीक है। Now what we need to find is E net. कहाँ पर? At point P, that is total electric field at point P. Now looking at the diagram you can see the net electric field at point P. अब आप सभी ने previous videos देखे हैं और या जहां से भी आपने पढ़ा है, so you should know about superposition principle. Superposition principle क्या कहता है? When we have more than one charges present in some system, so the net electric field at any point is due to the vector sum of all those charges. वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दोस चार्जेस। तो एक माइनस क्यू है यहाँ पर और एक प्लस क्यू। तो पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस चार्ज की वजह से बनेगी? एक माइनस क्यू की वजह से और एक प्लस क्यू की वजह से। नाउ एज यू कैन सी इट माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी? अट्रैक्टिव। सो लेट अस सपोज दिस इज आर एक्स एक्सेस, तो ये क्या होगा? माइनस एक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो माइनस क्यू की वजह से बनेगी वो कैसे बनेगी? माइनस एक्स एक्सेस में, और जो प्लस क्यू की वजह से बनेगी वो कैसे बनेगी? प्लस एक्स एक्सेस में। सो वी कैन राइट दैट ई ड्यू टू प्लस क्यू प्लस ई ड्यू टू माइनस क्यू, दिस इज नथिंग बट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। अब प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी आप सभी को प्रीवियस नॉलेज से पता होगा, दैट इज के क्यू बाय एक्स स्क्वायर या आर स्क्वायर, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, ठीक। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज ऑफ दिस पॉइंट पी? सो प्लस क्यू चार्ज से इस पॉइंट पी का क्या डिस्टेंस है? दिस कंप्लीट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज एक्स, दिस इज एल। सो एक्स में से एल सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये डिस्टेंस मिल जाएगी, दैट मीन्स x माइनस एल का होल स्क्वायर, एंड दिस इज अलोंग आई कैप प्लस ई ड्यू टू माइनस क्यू, ये डिस्टेंस कितनी होगी? x प्लस एल। तो के क्यू अपॉन x प्लस एल का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी? माइनस आई कैप, ठीक है। नाउ टेकिंग के क्यू एज कॉमन वी गेट 1 अपॉन x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस एल का होल स्क्वायर। नाउ फ्रॉम हियर ऑन इट इज बेसिक मैथमेटिक्स। यहाँ इसके बाद से हमें क्या यूज करनी है? सिर्फ सिंपल मैथमेटिक्स यूज करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द एलसीएम, दैट इज x माइनस एल का होल स्क्वायर एंड x प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक। नाउ इसके पास क्या नहीं है? x प्लस एल का होल स्क्वायर, एंड इसके पास क्या नहीं है? x माइनस एल का होल स्क्वायर,
and direction is I cap. This is K Q. Now solving a minus b, a plus b is nothing but a square minus b square. So क्या आएगा नीचे x square minus l square का होल स्क्वायर, और यहां अगर हम इसे ओपन करेंगे ब्रैकेट्स को तो क्या आएगा x का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस 2xl माइनस x का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर माइनस 2xl along I cap. Again k q. So what we will get is x square l square. ये क्या हो जाएंगे कैंसल आउट, न्यूमरेटर में क्या बचेगा 4xl और डिनोमिनेटर में क्या आएगा x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड डायरेक्शन इज अलोंग I cap. नाउ यू कैन राइट k q. अब इसे लिख सकते हैं 2, ठीक है, और इंटू 2q इंटू l. अब ऐसा क्यों करा मैंने बताता हूं मैं आपको. q इंटू 2l. व्हाट इज q इंटू 2l? दैट इज डाइपोल मोमेंट. व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस. तो आइदर ऑफ द चार्ज q है एंड सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस कितना है 2l. सो 2q इंटू l की जगह क्या लिख पाएंगे हम 2kp और नीचे क्या आ जाएगा, और x भी था यहां पर x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर अलोंग I कैप. दैट इज E नेट. नाउ दिस इज ड्यू टू अ लॉन्ग डाइपोल. ठीक है, अब अगर डाइपोल वेरी वेरी शॉर्ट है तो क्या होगा x मस्ट बी मच ग्रेटर देन l एंड x स्क्वायर will be much greater than l square. So in comparison to l, in comparison to x, the distance between the dipole is very small. So in mathematical terms we can neglect this distance. That is E net we get twice kp x upon neglecting l square neglecting l square we get x की पावर 4. On solving we get 2kp upon x cube. So this is the net electric field due to a dipole at axial point. Now what we need to do is we need to find the direction of this dipole. So as you can already see the direction of dipole nahi electric field, the direction of electric field is along the direction of dipole moment. कैसे फिगर में समझाता हूं मैं आपको. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें मिली I कैप में. दिस इज I कैप एंड डाइपोल मोमेंट भी क्या होता है नेगेटिव से पॉजिटिव. सो नेगेटिव से पॉजिटिव दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज डाइपोल मोमेंट P. दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट. सो होप एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू अ डाइपोल आपको क्लियर है. तो इसका एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए. सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ सेकंड स्लाइड एंड नोट डाउन. ठीक, थैंक यू. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट इज सेकंड इज इक्वेटोरियल पॉइंट. विच पॉइंट? इक्वेटोरियल पॉइंट. अब इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है? ऐसा पॉइंट परपेंडिकुलर टू एनी लाइन. इफ वी ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट, it exactly bisects the line in two equal points. Such a point is called as equatorial point. Again repeating, ऐसा point जिससे अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो वो डाइपोल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे एग्जैक्टली. ऐसे पॉइंट को क्या कहेंगे? इक्वेटोरियल पॉइंट्स. ठीक है, तो दिस इज माइनस q, दिस इज प्लस q, दिस इज l, this is l, and this is the point P, which is equatorial point, which divides the dipole into two equal parts. Now what we need to find is the net electric field at point P.
कैसे करेंगे? वही पुराना तरीका, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल अप्लाई द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो अब इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन बना रहा होगा? एक तो माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। तो हमें डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? अट्रैक्टिव। प्लस क्यू की वजह से कैसी होती है? रिपल्सिव, ठीक। सो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू एंड this will be the direction of electric field due to plus q, E due to plus q and E due to minus q. Now talking about the angles, ये L है, ये L है. Let us suppose dipole center से कितना ऊपर है? x ऊपर है. Now this distance will be x square plus L square using the basic Pythagoras theorem, and this distance would also be x square plus L square. Now from the knowledge of triangles you know that कि जब दो sides का length या distance same होती है तो उनके angles भी क्या होते हैं? Same. So this should be theta and this should also be theta. Now talking about the angle between these two electric fields. So if this angle is theta, this angle should also be theta. Which angle? Alternate angle. And if this angle is theta, this angle should also be theta. Which angle? This is corresponding angle. ठीक है। तो अब now we have two electric fields, rather two vectors, एक E due to plus q and A due to minus q, और उनके बीच में नेट एंगल कितना है? 2 थीटा। Now from the resolution of vectors, या तो दो तरीके से करने की, आप resolution of vectors से सॉल्व कीजिए या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाइए। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से अगर मैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाऊं तो E रिजल्टेंट, व्हाट इज द फॉर्मूला? अंडर द रूट E ड्यू टू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस E ड्यू टू माइनस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस E ड्यू टू प्लस क्यू E ड्यू टू माइनस क्यू एंड कॉस थीटा। एंगल कितना है दोनों के बीच में? 2 थीटा। ठीक। मूविंग फॉरवर्ड, you know that electric field due to a point charge is kq by r square. अब r देखिए दोनों के लिए क्या है? सेम। और डाइपोल में दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी क्या होता है? सेम। मतलब E की वैल्यू भी क्या होने वाली है? सेम। मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है? सेम। ऑल्दो दे हैव डिफरेंट डायरेक्शंस। तो मैग्नीट्यूड अगर सेम कर दें तो वी से दैट दिस इज E स्क्वायर, दिस इज आल्सो E स्क्वायर, दिस इज 2E स्क्वायर एंड cos 2 थीटा। नाउ अप्लाइंग बेसिक मैथमेटिक्स, थोड़ी सी आइडेंटिटी लगाएंगे। 2E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर कॉस 2 थीटा। इसमें से क्या करता हूं मैं? 2E स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं एंड वी गेट 1 प्लस कॉस 2 थीटा एंड फ्रॉम द आइडेंटिटी कॉस 2 थीटा। अब ये सब चीजें आपको मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट नंबर 1 में, दैट इज बेसिक मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिकल टूल्स में डिटेल में एक्सप्लेन करा है, ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस में, यहां तक मेरा काम हो आपको समझाने का, एंड इसके बाद यू कैन अप्लाई द बेसिक मैथमेटिक्स। उसके लिए आपको प्लेलिस्ट नंबर 1 में, जहां पर हमने मैथमेटिकल टूल्स एंड वेक्टर्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन डिटेल में एक्सप्लेन करा है, उसे देखना पड़ेगा। ठीक है। नाउ cos 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, सो वी गेट 1 प्लस cos 2 थीटा, इट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। अब इसे रिप्लेस कर देते हैं, वी गेट 2E स्क्वायर एंड 1 प्लस cos 2 थीटा को क्या रख देते हैं? 2 cos स्क्वायर थीटा। तो 2 तो आ जाएगा बाहर, E भी आ जाएगा बाहर और cos थीटा भी आ जाएगा बाहर। नाउ 2E इज KQ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इस ट्राइंगल से आप cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। व्हाट इज cos थीटा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है इसका? L, और हाइपोटेन्यूज कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। नाउ 2QL, व्हाट इज दिस? नथिंग बट डाइपोल मोमेंट, एंड एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 3/2। दिस इज ड्यू टू लॉन्ग डाइपोल। अब अगर हम शॉर्ट डाइपोल की बात करें तो एक्स स्क्वायर मस्ट बी मच 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 ग्रेटर देन L स्क्वायर, देयरफॉर अगेन निग्लेक्टिंग L स्क्वायर, वी गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू KP एंड एक्स स्क्वायर की पावर 3/2
2, that is kp by x cube. Talking about direction, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड. नाउ अबाउट डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. देखिए अगर दो इक्वल वेक्टर्स होते हैं तो उनका रिजल्टेंट हमेशा कहां से जाता है, दोनों के बीच से. तो ये दो इक्वल वेक्टर्स है जो दो 2 थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो इनका रिजल्टेंट कहां से जाएगा, बीचों बीच, मतलब दिस डायरेक्शन. डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, आई कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, माइनस आई कैप. It means from this diagram and from this knowledge we can directly say that the electric field due to a dipole at equatorial point is exactly in the opposite direction of the dipole moment. ठीक है, तो what is direction? The direction of electric field at equatorial point is opposite to the direction of dipole moment. So this was electric field at equatorial point due to a dipole. इसे करने का एक और तरीका है, that is vector resolution. वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, because आपको दोनों तरीकों से पता होना चाहिए. सपोज दिस इज E प्लस क्यू, तो इसका इस वेक्टर को हम दो डायरेक्शन रिजॉल्व कर सकते हैं. कौन कौन सी हो सकती है दो डायरेक्शन, एक y एंड एक x. इसका y में क्या कंपोनेंट होता है, cos, so this is E cos थीटा, this is E sin थीटा. सिमिलरली E माइनस क्यू का ये कौन सा कंपोनेंट होगा, E cos थीटा, और नीचे वाला कितना होगा, E sin थीटा. तो E sin थीटा और E sin थीटा दोनों वेक्टर्स बीइंग इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट ईच अदर. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 2E cos थीटा, जो कि हमें यहां से भी मिली थी, दैट इज 2E cos थीटा. तो ये रिजल्ट हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से भी ऑब्टेन कर सकते हैं. ठीक है, होप आपको ये सब समझ में आया होगा. सो माय रिक्वेस्ट इज कि आप इसे नोट कीजिए ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव कर सकें. सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, या फिर पॉज करके नोट कर लीजिए. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड. याद रखिएगा डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है. मैग्नीट्यूड तो आपको याद रखना ही है, दैट इज kp बाय x क्यूब, बस साथ साथ डायरेक्शन भी याद रखनी है. लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है. ठीक है, हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है, और अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इस छोटे से पॉइंट पे. ठीक है, होप इतना नोट कर लिया आपने. तो क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूं. अक्सर ये क्या पूछता है, इन दोनों का रेशियो पूछ देता है, E एट एक्सियल अपॉन E एट इक्वेटोरियल. तो कितना एंगल, कितना होगा इनका रेशियो, दैट इज 2 kp बाय एक्स क्यूब अपॉन kp बाय एक्स क्यूब. तो कितना आएगा ये 2, और अगर डायरेक्शन की बात करें तो अपोजिट है, इसलिए -2 लगाते हैं. माइनस इज फॉर डायरेक्शन. ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो रेशियो कितना होगा 2, और अगर डायरेक्शन भी लेनी है साथ में तो कितना आएगा, -2. क्लियर. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट. कहां पर निकाल रहे हैं आपकी बार, एनी पॉइंट. तो एक जनरलाइज रिजल्ट आपको देते हैं ताकि आप दोनों को क्या कर पाए, सॉल्व. देखिए ईएमटी में इसका रिजल्ट पोटेंशियल से आता है. एक्चुअली में जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो उसका तरीका होता है दैट फर्स्ट वी कैलकुलेट पोटेंशियल एंड देन वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, E इक्वल्स टू माइनस dv बाय dr. तो वहां पर हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं जो कि kp cos थीटा बाय r स्क्वायर आता है. देन फ्रॉम दैट पोटेंशियल जो एक्चुअल ईएमटी में तरीका होता है टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, तो हम पहले पोटेंशियल पे निकालते हैं एंड देन यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स. पोलर कोऑर्डिनेट्स आपके सिलेबस से कंप्लीटली बाहर है, आपको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स अभी नहीं पढ़ने हैं. जब आप बीएससी लेवल में जाएंगे तब आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे. तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज करके वी गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एट एनी पॉइंट, और वो एक आर कैप डायरेक्शन में आती है और एक थीटा कैप डायरेक्शन में, आर कैप एंड थीटा कैप. सो वो सब हमें नहीं करना है, हमें एक शॉर्ट तरीका निकालना है आपके लिए, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट. ठीक है,
So first of all, we will take a dipole, minus q plus q, and we will consider some point P. ठीक है, inclined at an angle theta from the direction of dipole moment. थीटा समझिए किसके साथ बन रहा है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के साथ, क्योंकि डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो इस वेक्टर की डायरेक्शन के साथ जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा, और इसका डिस्टेंस कितना है इस वेक्टर से, r. नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड यू नो दैट वेक्टर कैन बी रिजॉल्व. ठीक है, तो वेक्टर रिजॉल्व कर सकते हैं हम उनके पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में. सो दिस इज वेक्टर p. सो वेक्टर p का पैरेलल कंपोनेंट क्या होगा, जिस थीटा के साथ अलाइन है, दिस वुड बी p cos थीटा. सिमिलरली इट विल हैव अ परपेंडिकुलर कंपोनेंट. ये वेक्टर p था ना इस डायरेक्शन में, तो इस p के क्या हो गए, दो कंपोनेंट. दिस इज पैरेलल, दिस इज परपेंडिकुलर. ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर. सो दिस वुड बी p sin थीटा. अब ये दो वेक्टर आ गए, दिस इज p cos थीटा एंड p sin थीटा. अब गौर से देखिए, जो p cos थीटा के लिए p पॉइंट है, ये कैसा है, एक्सियल. और जो p sin थीटा के लिए p पॉइंट है, ये कहां पे लाई कर रहा है, परपेंडिकुलर पे. सो p cos थीटा, फॉर p cos थीटा, p इज, p पॉइंट लिया हमने, कौन सा पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट. एंड फॉर p sin थीटा, p sin थीटा के लिए p इज इक्वेटोरियल पॉइंट. ठीक, क्या लिखा है, फॉर p cos थीटा p इज एक्सियल पॉइंट, एंड फॉर p sin थीटा p इज इक्वेटोरियल पॉइंट. ठीक, नाउ ठीक है. सो यू ऑलरेडी नो दैट e एट एक्सियल पॉइंट कितना होता है, 2kp बाय डिस्टेंस r क्यूब. अब p नहीं है यहां पर, वेक्टर कौन सा है, p cos थीटा. सो दिस वुड बी 2kp cos थीटा अपॉन r क्यूब. सिमिलरली e एट इक्वेटोरियल पॉइंट कितना होता है, kp बाय r क्यूब. नाउ द वेक्टर इज नॉट p, रादर p sin थीटा. तो यहां कितना आएगा रिजल्ट, kp sin थीटा अपॉन r क्यूब. डायरेक्शन भी मैंने आपको बताया था बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है. सो ये p cos थीटा के लिए एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट. तो डाइपोल मोमेंट भी ऊपर है, एरो देख रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ आएगी, ऊपर. और इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होती थी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट. तो डाइपोल मोमेंट है नीचे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, इसके अपोजिट. तो अगर मैं डायग्राम में से ड्रॉ करूं किसी डिफरेंट पेन से, दिस, सो दिस इज E axial and this would be E equatorial. और दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री. नाउ यू कैन रिजॉल्व टू वेक्टर्स जिनके बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री. तो रिजल्टेंट कितना आएगा इन दोनों का, इनका रिजल्टेंट आएगा E एक्सियल का स्क्वायर प्लस E इक्वेटोरियल का स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस kp अपॉन r क्यूब का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस E इक्वेटोरियल का स्क्वायर दैट इज kp अपॉन r क्यूब का होल स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा. नाउ सॉल्विंग फर्दर क्या मिलेगा हमें, हम क्या करते हैं, kp अपॉन r क्यूब का होल स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन लेते हैं और इसे इस क्या बोलते हैं रूट के बाहर ले जाते हैं. तो कितना बनेगा, kp बाय r क्यूब. तो अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. नाउ हमें ये सॉल्व करना है और हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो मिल जाएगा. ठीक, सो ऑन सॉल्विंग वी गेट kp बाय r क्यूब. ठीक, अब बताइए कैसे सॉल्व करें. कोशिश करते हैं कि ये साइन स्क्वायर थीटा को भी cos स्क्वायर थीटा की टर्म्स में ले आए. कैसे ला सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा की टर्म्स में, आइडेंटिटी, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. तो व्हाट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यू ऑल नो इज 1. तो साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. सो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, यू विल गेट, बेसिक एडिशन तो आता होगा आपको, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1. सो दिस इज E रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड. नाउ टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन, आपने
वेक्टर्स में, जब मैंने आपको वेक्टर्स डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है प्लीज गो एंड वॉच द सीरीज दैट इज मैथमेटिकल टूल्स, उससे आपका बहुत बेस क्लियर होगा एंड यू विल नो। इसमें मेरे को आपको बताना भी नहीं पड़ेगा कि कैसे डायरेक्शन आ रही है, ठीक है, यू योरसेल्फ विल नो। तो अब लेट अस सपोज कितने एंगल पे है, अल्फा एंगल पे, रिजल्टेंट जो है वो अल्फा एंगल पे। अब आप लोगों में से कई लोगों के बीच में मन में सवाल आ रहा होगा बीचों बीच क्यों नहीं है, 45 डिग्री क्यों नहीं है यहाँ से। अरे भाई जब दोनों इक्वल होते तभी तो 45 होता, अभी दोनों का मैग्नीट्यूड ही क्या है, इक्वल नहीं है। इफ देयर वर मैग्नीट्यूड वाज इक्वल तब तो 45 लेते, अभी एक्सियल का मैग्नीट्यूड क्या है, ट्वाइस है, और इक्वेटोरियल का मैग्नीट्यूड क्या है, हाफ। तो यहाँ पर ट्वाइस है तो मतलब इसकी तरफ झुका होगा, इसीलिए हमने एक्सियल से कितना लिया है, अल्फा, ठीक है। अब अल्फा कैसे कैलकुलेट होगा, यूजिंग ट्राइंगल tan अल्फा। तो tan अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, अगर ये इक्वेटोरियल है तो ये भी ई इक्वेटोरियल होगा, और ये ई एक्सियल, दिस इज विल बी ई इक्वेटोरियल, दिस विल बी ई एक्सियल। तो tan अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे फॉर डायरेक्शन, यू विल गेट tan अल्फा इज इक्वल टू ई एक्सियल अपॉन, सॉरी उल्टा है, ई इक्वेटोरियल अपॉन ई एक्सियल। तो इक्वेटोरियल कितना होता है, के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, अभी अभी पढ़ा है आपने। और एक्सियल कितना होता है, 2 kp कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। तो कैंसिल क्या क्या हो रहा है, के पी बाय आर क्यूब, के पी बाय आर क्यूब क्या हो रहा है, कैंसिल, ये कितना आया, tan थीटा बाय 2। सो व्हाट इज द डायरेक्शन, you can say that, note, direction is alpha plus theta from the dipole moment। dipole moment से कितना आगे है ये, थीटा ये था, थीटा, सो दिस ऑल्सो बीइंग थीटा प्लस अल्फा। तो डाइपोल मोमेंट से नेट कितना आ गया, थीटा प्लस अल्फा। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट। सो होप आपको ये समझ में आया होगा, इसमें अक्सर लोगों को डाउट रहता है। सो प्लीज नोट डाउन एंड टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या फिर पॉज करके नोट भी कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट दूसरी स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके डन। सो दिस वाज ऑल अबाउट electric dipole and fields due to dipole at axial, at equatorial and at any point, ठीक है। in next video we are going to cover the torque experienced by an electric dipole and the amount of work done in rotating a electric dipole, stable unstable equilibrium को भी हम वहीं पे आपको एक्सप्लेन कर देंगे। although वो टॉपिक के लिए आपको पहले वर्क के बारे में पता होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए, बट क्या करें वो टॉपिक ऐसा है तो उसे हम वहां पर आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। और स्टेबिलिटी एनालिसिस के बारे में भी आपको एक आइडिया दे देंगे। सो टिल देन आपका काम क्या है, यू कीप सॉल्विंग द असाइनमेंट्स व्हिच आर प्रोवाइडेड इन द व्हाट्सएप चैनल प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो लिंक, ठीक है, इन द वीडियो, एंड कीप डूइंग प्रैक्टिसेस, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।